अच्छा, 100 इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास स्टिल हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ लग रहे थे। टाइम साइकिल्स के ऊपर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाली थी कि 9th ऑफ सितंबर तक आपका इंडेक्स जो है वो रैली कर सकता है, अभी तक वैसे ही चल रहा है। सो ये टाइम साइकिल ऑलमोस्ट करीब है। 9 सितंबर के बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या हालात होते हैं इसके। वाइक ऑफ रीक्यूमुलेशन फेज़ कभी ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके एंड होने वाला है, क्योंकि जो जितनी बड़ी पिछली लैग थी उतनी ही बड़ी ये वाली लैग बन चुकी है। सो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें देखेंगे कि 100 इंडेक्स पे हमारे पास क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। यहाँ पे अगर बेयरिश इंडिकेशंस की बात करें, ऑब्वियसली पीछे बहुत बड़े गैप्स छोड़कर आया हुआ था। वीकली भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है आरएसआई के ऊपर, डेली पे भी बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। सो यहाँ पे इस टाइम तो दोनों का वेट, बुल्स का भी और बेयर्स का भी इक्विवेलेंट है और यहाँ पे मोमेंटम को फेड होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, अब लोग परेशान हो जाएंगे क्या ये टॉप है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये टॉप है? मेरे ख्याल में ये टॉप नहीं है, कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता, करेक्शंस होगी। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ये टॉप हुआ, करेक्शंस होगी, हायर लो बनेगा, देन बाउंस होके लोअर हाई बनेगा। सो दिस इज़ नॉट अ टॉप। सेकेंडली, फिर लोगों का ये सवाल होगा क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? आप इंडेक्स को नहीं देखें, आप उन स्टॉक्स को देखें जो सेकंड टियर थर्ड टियर में अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके, इंडेक्स को कैच कर रहे हैं, करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ वो लैग रह गए थे, अंडर वैल्यूड रह गए थे और उसमें जो लैग है वो कवर अप होगा इन टर्म्स ऑफ कि वो 100 इंडेक्स को जाके कैच करे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपने वो वाले स्टॉक्स देखने हैं आप जो अंडर वैल्यूड हैं अभी या अपनी एक्यूमुलेशन बॉक्स से बाहर निकल रहे होते हैं। सो बेसिकली आपने इस टाइम डरना और घबराना नहीं है। सो ये अगर यहाँ पे अगर आपको लग भी रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंडेक्स ऊपर है, तो वो वाले स्टॉक्स देख लें जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, जिनको अपने आप को एडजस्ट करना है। सो ओवरऑल इतने घबराने वाली बात नहीं है। ये इस तरह टेक्निकल्स के ऊपर करेक्शंस आती हैं और उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ये करेक्शंस बेसिकली वैल्यू बाइंग के लिए होगी अपॉर्चुनिटी। सो मेरे ख़्याल में इस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड करें, जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें, रिगार्डलेस इंडेक्स प्लस चल रहा है या माइनस चल रहा है, आपने उसके ऊपर अपने स्टॉक्स पे नज़र रखनी है।